साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज ऐसे ही एक धुरंधर पंडित सुखवीर शर्मा जी से बात कराएंगे। इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, देश विदेश में तमाम जगहों पे काम किया है और बड़े अच्छे सिस्टम में रह के काम किया है। समाज सेवा की बात उनके करेंगे, उनके उस व्यवस्था की बात करेंगे जिससे वो अपनी पूरी सैलरी के 10% समाज को देते हैं। बहुत सारी शादियों की, कन्याओं की हज़ारों की संख्या में उन्होंने करवाया है अब तक और निरंतरता से इस पे लगे हुए हैं। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपकी जर्नी और आपका वो टर्निंग पॉइंट जहाँ से बहुत सारी प्रेरणाएं आपको मिली काम करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें चाहते हैं। मेरा नाम सुखवीर शर्मा है और मैं मूल निवासी हूँ। एक किरा छोटा सा गांव है जो डिस्ट्रिक्ट नूह में आता है। वहाँ से हम निकले और मैट्रिक मैंने एक विलेज है पलवल के पास में गतीर, वहाँ से 10वीं मैंने पास करी। उसके करने के बाद फिर मैं ग्वालियर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग करते ही मेरा जॉब जो है वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग में लगा। वहाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग करी। उसके बाद जो है मैंने जगतजीत कॉटन टेक्सटाइल मिल एट श्री गंगानगर, वहाँ पे फिर मैं इंजीनियरिंग पढ़ते रहा और वहाँ से फिर मैं बड़ी यंग एज में मैं करीब 24 साल का ही था, तो वहाँ से मैं सऊदी अरब में चला गया। वहाँ पे यूबी ग्रुप में मैं काम करता था। आई वॉज इंचार्ज ऑफ सी पोर्ट्स जिजान। वहाँ मैं 2 साल रहा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। वापस आने के बाद मेरे को ये रहा कि भाई सबसे अच्छी जॉब कहाँ पे करी जाए, तो मैंने फिर जो है होटल मेरिडियन में अप्लाई किया और होटल मेरिडियन में जो है मैं असिस्टेंट चीफ इंजीनियर रहा। मुश्किल से उस टाइम मेरी उम्र से साढ़े 25 साल की होगी एंड आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट असिस्टेंट चीफ इंजीनियर इन इंडिया इन द एज ऑफ 24.5। तो उस होटल का पूरा कंप्लीशन मैंने कराया। वो करने के बाद में फिर मैंने होटल इम्पीरियल में ज्वाइन किया एज ए चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, जहाँ पे मैं करीब 3 साल रहा। और वह होटल जो है दिल्ली का सबसे पुराना 5 स्टार होटल है। उसके बाद में मैं DLF में रहा। मैंने ज्वाइन किया मोदी ग्रुप अंकलेश्वर में गुजरात में, जहाँ पे एक ग्लास की फैक्ट्री है द कोलैबोरेशन ऑफ गार्जियन USA। वहाँ की टाउनशिप मैंने कंप्लीट करी। वो टाउनशिप तकरीबन वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप इन गुजरात। उसके बाद में जो है मैंने ज्वाइन किया जिंदल ग्रुप 94 में और जिंदल ग्रुप में जो है वो टाउनशिप मैंने बनाई 1000 एकड़ में, जिसको इंडिया की बेस्ट टाउनशिप का अवार्ड मिला, जिसको एशिया की बेस्ट टाउनशिप का अवार्ड मिला। और उसके बाद पिछले 25 साल से मैं यहाँ डी चटर्जी ग्रुप ऑफ कंपनी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत में काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। इसके प्रोफेशन के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे कैरियर की रही, जब से मैंने कैरियर चालू किया 78 से, मेरे फादर ने एक ही चीज़ मेरे को सिखाई कि जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका कम से कम 10% आप दान करो जी। तो पिछले तकरीबन 46 साल से मैं 10% ऑफ माई इनकम आई एम डोनेटिंग फॉर दी चैरिटी, गिविंग दी फीस फॉर दी नीडी पुअर पीपल, बाइंग द बुक्स एंड गिविंग टू दी स्कूल्स। तो मैं तकरीबन 10% उसी टाइम से आज की डेट तक भी मैं वो 10% का डोनेट करता हूँ। चाहे वो किसी तरह का सोसाइटी का कोई फंक्शन हो, चाहे किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो। मैं अभी तक, मेरे पे कोई लड़की नहीं है, 2 बेटे हैं, दोनों BTech MBA हैं। अभी तक मैं जो है करीब हज़ारों लड़कियों के शादी में मेरा काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके अलावा मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई हज़ार बच्चों की नौकरी लगवाई है। ये मेरा एक लक्ष्य रहा है शुरू से ही। अभी हमारा नौजून में एक हमने फंक्शन किया था जिसमें मैंने अपनी तरफ से एक तरीक़ा से कमिटमेंट दी है कि भाई मैं काफ़ी बच्चों की नौकरी लगाऊंगा, 20-25 बच्चों की जी। मैं कम से कम 50 बच्चों की शादियों में सहयोग करूंगा इस 2024-25 का जो ईयर है। और उसमें और भी मेरे से जो भी हेल्प होगी, चाहे वो लड़कियों की शादी है, चाहे वो बच्चों की नौकरी है, चाहे वो किसी भी तरह का सपोर्ट है, चाहे नौकरी है, मैं उनमें पूरी हेल्प बच्चों की करूँगा। ये एक मेरा लक्ष्य है।
क्या बदलाव इन 1.5 दशकों में आया है ब्राह्मण समाज में, युवाओं में? हाँ, अभी अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में, कई सालों में काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई है। फिर उन्होंने देखा कि सभी समाज के लोग एक दूसरे को किसी न किसी तरीक़ा से वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। जो पहले हमारे यहाँ पे लोग बात ये समझो कि एक अनअवेयरनेस थी, अभी सब लोगों ने देखा कि भाई अगर हम जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी जाके हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। आज की डेट में वाइस चेयरमैन बड़ ब्राह्मण के अलावा भी में कई संस्थाएं हैं जिनमें बहुत एक पद मैंने संभाला हुआ है। 1994 में मैंने पैटर्नशिप ली इस्कॉन की, और उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि बंगलौर का इस्कॉन का टेम्पल बन रहा था, तो मेरे उनके जो प्रमुख थे वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी हमें आपको पैटर्न बनाना है और आप बड़े सम्मानीय आदमी हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे से कहा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हज़ारों आदमी हैं, गिने चुने आदमी हैं। तो मैं 94 में जो है बना पैटर्न, और मैं आज की डेट तक भी बड़ी सेवा करता हूँ मैं इस्कॉन की, और काफ़ी लोगों को मैंने जोड़ा भी है उनके साथ में। और जो बंगलौर का टेम्पल जो बना है उसमें मेरा भी काफ़ी योगदान रहा है। और उसके अलावा चंद्रोगा मंदिर जो यहाँ पे बन रहा है इस्कॉन का, जो वृंदावन में, उसका जो इनॉग्रेशन हुआ तो उस टाइम पे भी मेरे को मौका मिला माननीय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से, वाइस चेयरमैन इस्कॉन से, तो मैंने उसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा जैसे अभी हमारे यहाँ रेवाड़ी में एक भगवान परशुराम शिक्षा समिति है, तो मैं पहला आदमी था जिसने वहाँ पे डोनेट किया सबसे ज़्यादा अमाउंट, और मैं उसमें फाउंडर मेंबर हूँ। और अभी वो कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। इस तरह बाकी भी काफ़ी जगह मैं ये समाज सेवा करता रहता हूँ। पर युवा स्वावलंबी हो, इसके लिए योजनाएं किस तरीके से बनाई जाए? देखो जी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें एक, जैसे ही हमारे पास में लोगों की, अच्छे लोगों की, समझ लोगों की एक इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, तो वो एक प्लेटफॉर्म बन गया हमारा। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब हर जगह एक बहुत उच्च कोटि में हमारे ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो या तो हेल्प कर नहीं पा रहे या हेल्प करते नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आपस में हेल्प कर रहे हैं, हमारे पास में एक ग्लोबल लेवल की एक टेलीफोन डायरेक्टरी हो वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन की, खासतौर से युवा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी और मैं उसमें पूरी हेल्प करूँगा। जैसे सबसे पहली चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में मेरे पास में एक्सेस है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो नीडी आदमी है मैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा। और मेरी तरह मैं कहता हूँ सभी आदमियों को सपोर्ट करना चाहिए। यही कदम ब्राह्मणत्व को मजबूत करेगा। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही किसी दूसरे शख्सियत के साथ भेंट कराएंगे, जानेंगे वो आपके लिए कितने फ्रूटफुल हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनकी सफलता से आप क्या मंत्र ले सकते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से। धन्यवाद।